तो बच्चों आज देखेंगे हम 2025 का एग्जाम पेपर है क्लास 9th के लिए 8th पास बच्चों के लिए। और यहाँ पर हम मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स आता है बेटा, इसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं, 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 65 तक 35 क्वेश्चंस आते हैं। चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है जहां पर वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। तुम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम करते हैं बेटा, तो इसका मतलब है a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आता कैसे है ये देख लो, a से हम a का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आएगा a इंटू ए प्लस फिर a का हम b से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी, फिर हम b का a से करेंगे तो b इंटू ए, और फिर b का b से करेंगे तो b इंटू बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था ना आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब a और a का मल्टीप्लाई का बेटा 2 बार हो रहा है तो a के पावर 2, a के पावर 1, a के पावर 1 दोनों जुड़ जाएंगे a के पावर 2 प्लस a इंटू बी मतलब ए बी, और b इंटू ए भी मतलब ए बी। क्रम कुछ भी रहे, चाहे a इंटू बी रहे चाहे b इंटू ए, दोनों सेम ही है। ठीक है, ए बी प्लस b इंटू बी बेटा बी स्क्वायर, क्योंकि b के पावर 1 b के पावर 1 पावर जुड़ जाते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, चाहे ए बी रहे चाहे बी ए रहे सेम ही है। तो ये फार्मूला निकल के आता है। और इसी तरह से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसका फार्मूला क्या आता है बेटा, उसका फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, करोगे कैसे, a माइनस बी का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a और माइनस बी का मल्टीप्लाई तो माइनस ए बी, माइनस बी और a का मल्टीप्लाई माइनस बी ए, और माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो बी स्क्वायर। तो देखो हमें मिला a स्क्वायर माइनस ए बी 2 बार माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब हमको x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और माइनस 4xy है, तो इसको भी हमें इसी तरह से करना है। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आने वाला है बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और माइनस 4xy है, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू वाई, तो 2xy। जैसे a था, a और b था तो 2ab आया था, तो x और y है तो 2xy और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4xy। बेटा प्लस 2xy माइनस 4xy, तो हमें क्या मिलने वाला है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बेटा सेम वेरिएबल के साथ जोड़े जा सकते हैं और घटाए जा सकते हैं। देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है xy और यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है xy, इसीलिए 2xy में से 4xy को घटा रहे हैं, माइनस 4xy को। तो घटाने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, अभी भी माइनस में ही रहेंगे, माइनस 2xy। अब तुमको ये नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह से a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। और ये फार्मूला किसका था, ये था a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला किसका होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन डी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे तुम ये फार्मूले याद कर लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले। और एक फार्मूला और है जो कि लर्न कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अगर ऐसा है फार्मूला बेटा तो उसका होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ यूज है क्वेश्चन नंबर 33 में। अभी हम देखेंगे लाइक टर्म। बेटा लाइक टर्म, विच इज द लाइक टर्म, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ही, जहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कौन है, ए एक्स वाई जेड ए बी सी डी पूरा अल्फाबेट, ठीक है। तो ये लाइक कब होगा, जब कोई ऐसा टर्म मिले जहां पर a के पावर 1 हो, वहां पर एक a हो, b इंटू बी मतलब बी स्क्वायर, और एक c हो। तो अब देखो कहां पर ऐसा है। अगर 32 को बेटा मैं खोलना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 32 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूं 8 इंटू 4 इंटू ए, एक बार a है, बी स्क्वायर का मतलब है 2 बार b इंटू बी है, और एक बार c है। तो देखो कहां पर एक बार a है, देखो जैसे अगर हम यहां से ऑप्शन ए में देखें तो यहां पर एक बार a है, 2 बार b है, और एक बार c है। ये वाला जो हमारा कॉलम है बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। लाइक टर्म की अगर बात करें, अल्फाबेट की जो पावर्स हैं वो सेम होने चाहिए, न्यूमेरिकल टर्म अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, तो कुल मिला के ये है 64 ए बी स्क्वायर सी। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, बी 2 बार है तो बी के पावर 2 और एक सी, तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म है, ऑप्शन ए। बी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर केवल ए है, बी है और सी है, बी स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए है, बी एक बार है, सी 2 बार हो गया, जबकि बी को 2 बार होना चाहिए था। ऑप्शन डी क्यों नहीं है, ए 2 बार हो गया, ठीक है, जबकि मुझे बी चाहिए 2 बार, तो ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही लाइक टर्म तुमसे पूछा जा सकता है, जैसे अगर मैं तुमसे कहता कि एक्स वाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स, और फिर 2xy, मैं कहूं इसमें लाइक टर्म कौन कौन से हैं, तुम कहोगे ये एक्स वाई वाला और ये एक्स वाई वाला। एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स आपस में लाइक नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ y के पावर 1 है, यहाँ y के पावर 2 है। बेटा पावर सेम होने चाहिए, जैसे अगर मैं कहता एक्स स्क्वायर वाई और वाई एक्स स्क्वायर, क्या ये दोनों लाइक हैं, हाँ ये लाइक हैं। क्यों, क्योंकि x के पावर 2 यहाँ पर भी है और x के पावर 2 यहाँ पर भी है, y का पावर 1 यहाँ पर भी है, y के पावर 1 यहाँ पर भी है। क्रम आप बदल सकते हो, जैसे मैं कहूँ a इंटू बी चाहे b इंटू ए, दोनों लाइक हैं, हाँ लाइक हैं। x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, z इंटू वाई इंटू एक्स, क्या ये लाइक है, हाँ लाइक है, क्योंकि सब में x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 1 है, तो सेम वेरिएबल है। क्रम अगल बगल कर सकते हो, ये बिल्कुल उसी तरह से समझो जैसे हम 2 इंटू 3 बोलें और चाहे 3 इंटू 2 बोलें, सेम आएगा ना, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 507 के स्क्वायर माइनस 497 का स्क्वायर। बेटा हमने अभी फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या बोलता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखो और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखो। तो मैं बोलूंगा कि 507 ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी, तो 507 प्लस 497, एक ब्रैकेट में हमने लिखा, दूसरे ब्रैकेट में हमने लिखा 507 माइनस 497। अब बेटा इनको अगर हम जोड़ेंगे 7 7 14, 1 कैरी, 9 1 10, 1 कैरी, 5 4 9 और 9 1 10, इतना आ गया। अब 507 में से 497 अगर घटाओगे बेटा ना 10 आएगा, कितना आएगा 10। तो 1004 इंटू 10 जब हम करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सा है, एक जीरो पीछे ऐड हो जाएगा, तो कौन सा होगा, ये देखो 1004 और उसके पीछे एक जीरो, मतलब कि 10,040, 10,040, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब इस तरह के सवाल तुम इजी तरीके से कर सकते हो, तो जितने फार्मूले हैं इस पर सवाल कर सकते हो। चलो जैसे अगर प्रैक्टिस की मैं बात करूं कि हम तुम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हमको मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा, तो यहाँ हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
फिर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा, तो इसको हमको मिला ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आया कि नहीं आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्वेश्चंस मान लो मैंने तुमसे बोलता कि 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर, तो कैसे करते? तो तुमको वही है ए प्लस बी 100 प्लस 90 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 100 माइनस 90 करना है। फिर क्या आने वाला है? 100 प्लस 90 को ऐड करोगे बेटा तो क्या आएगा? 190, और 100 माइनस 90 करोगे तो क्या आएगा? 10। आपस में मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा? तो इस तरह से तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे बोलता कि इसका अगर मुझे यूज करना है ए प्लस बी का, मैं तुमसे कहता कि 105 का स्क्वायर, तुम 105 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा? 100 प्लस 5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब बेटा 100 का स्क्वायर करना बड़ा इजी है। 100 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5। अब 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000। 100 दो बार गुणा करोगे बेटा, 2 2 0, 2 बार तो 4 जीरो हो जाएगा ना। ठीक है। तो जब जीरोज वाले गुणे बहुत इजी होते हैं, 1 इंटू 1 लिखोगे, 2 जीरो और बढ़ा दो 4 जीरो। 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 25 होगा। ठीक है। अब फिर 2 5 जो बेटा कितना होता है? 10, और 10 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो और बढ़ा दो। ओके। अब इनको ऐड कर लो तो कहोगे 5 2 फिर 0 फिर 1 और फिर 1। ठीक है। तो कितना आया? 11,025। अब नहीं तो तुम्हारे पास क्या होता? 105 इंटू 105 करते तो थोड़ा बड़ा हो जाता ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास होता 998 का स्क्वायर। अब बेटा 998 का स्क्वायर, तो तुम्हें 998 इंटू 998 करना पड़ता। तुम ऐसे भी कर सकते थे 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला लगाओगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लगाओगे? ए स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए क्या है? 1000, और बी की जगह पर क्या है? 2 है। अब बेटा 1000 का स्क्वायर, अब तुम्हें पता है 1000 इंटू 1000 तो था ही, 1000 का और गुणा करोगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, 1 2 3 बस। फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4 होता है। अब 2 2 जा बेटा यहाँ क्या होगा? 4, और 1000 का उसमें गुणा कर देंगे, 3 जीरो बढ़ेगा। अब घटा लेते हैं, इतना जोड़ लो और उसमें ये इसको 4000 को घटा दो। ठीक है। ये तो आता ही है ना। तो हम कहेंगे ठीक है, 4 में से 0 घटाएंगे बेटा 0, उसको 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो 10 में से 4 जाएगा बेटा 10 में से 4 गया 6। अब बेटा यहाँ 9, यहाँ 9 लिख लेंगे 9 9। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं? बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है। और इन पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब समझते हो? मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है, जो भी है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में तुम्हारा चारों डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जैसे बेटा मैंने बोला x प्लस वाई, तो ये x अलग टर्म हुआ, y अलग टर्म हुआ। ठीक है। ये सेपरेट किसके द्वारा हुए बेटा? एडिशन के द्वारा। किसके द्वारा सब्ट्रैक्ट हुए? एडिशन के द्वारा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या करता है? टर्म को बनाता है। यही लोग सेपरेट करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है, यही हमारे क्या करते हैं?
सेपरेट करते हैं टर्म को, सेपरेट टर्म। यहाँ पर x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, ये आपस में जुड़ नहीं सकते हैं x प्लस वाई, बस x प्लस वाई लिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता x प्लस x रहता तो जोड़ा जा सकता था, क्या हो जाता बेटा 2x। y प्लस वाई रहेगा बेटा तो जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये सेम वेरिएबल हो गए, सेम वेरिएबल को आपस में जोड़ा जा सकता है। या बोलोगे लाइक टर्म, क्या बोलेंगे लाइक टर्म, वाई वाई 2y। अगर मैं बोलता x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, ऐसे ही लिखे रहेंगे। कितने टर्म है बेटा 3 टर्म, कितने टर्म है 3 टर्म बेटा। x प्लस x ये 2x हुआ, 2x का मतलब क्या हुआ बेटा 2 इंटू एक्स। बेटा मल्टीप्लाई करने पर टर्म अलग नहीं होता, ये एक ही टर्म है और इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे मोनोमियल, क्या है मोनोमियल। अगर मैं बोलता कि x प्लस वाई है तो 2 टर्म हो जाते, तो क्या बोलते हैं उसको बाइनोमियल। और x प्लस वाई प्लस जेड 3 टर्म हो गए, क्योंकि ऐड तो हो नहीं सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है, अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल। बेटा 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तो उसका नाम पॉलिनोमियल भी होता है। क्या होता है पॉलिनोमियल। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग पढ़ोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ोगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल। बेटा अगर मैं कहूं कि मल्टीप्लाई x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स इंटू पी, मैं पूछूं कितने टर्म हैं, बेटा मल्टीप्लाई है तो सब एक ही टर्म है। मल्टीप्लाई या डिवीजन टर्म को विभाजित नहीं करता है, ये एक ही टर्म है। इसमें 2 बार x है तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, वाई केवल एक बार है तो y, फिर जेड लिखेंगे p लिखेंगे, ये ऐसा आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि x इंटू वाई इंटू जेड, तो क्या आने वाला है, तुम कहोगे x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर और z, ये कुछ ऐसा आएगा। और कितने टर्म है, एक टर्म है, केवल एक सिंगल टर्म है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई अपन जेड स्क्वायर पी, पूछूं कितना टर्म है बेटा, डिवीजन है ना, एक ही टर्म है, ठीक है। जब प्लस साइन या माइनस साइन लगता है तब टर्म अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2x प्लस 3x कितने टर्म है, यहाँ प्लस होने के बावजूद भी एक टर्म है, क्योंकि ये आपस में जुड़ जाएंगे, x सेम वेरिएबल है तो ये 5x हो जाएगा। जैसे 2 पैकेट नमक लिया, फिर 3 पैकेट नमक लिया, तो तुम बोलोगे ना 5 पैकेट नमक लिया। लेकिन अगर कहोगे 2 पैकेट नमक है और 3 पैकेट हल्दी है, कोई अलग है, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। तुम अलग अलग बोलोगे कि 2 पैकेट नमक है और 3 पैकेट हल्दी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो हमने कुछ सवाल a माइनस बी स्क्वायर पर कर लिए, ठीक है। और तो जो तीन कॉन्सेप्ट थे ये हो गए। अब चौथा है व्हेन द प्राइस ऑफ ए साइकिल वाज रिड्यूस्ड। अगर साइकिल का प्राइस बेटा घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए 20%, द नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड इंक्रीज्ड, और उस जब दाम उसका 20% घटा दिया गया तो वो उसकी बिक्री बढ़ गई। कितनी बिक्री बढ़ गई बेटा 20%, कितनी बढ़ गई 20%। तो कह रहा है द इफेक्ट ऑन द टोटल सेल्स ऑफ द शॉप, तो टोटल सेल पर क्या फर्क पड़ेगा, दुकानदारी जो हो रही थी पर डे की उस पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी दुकानदारी का अमाउंट या घट जाएगा, ठीक है। वैसे इसका बेटा शॉर्टकट जो फार्मूला होता है कि अगर मैं उतने परसेंट बढ़ाऊं और उतने परसेंट घटाऊं तो माइनस लगा के होता है एक्स स्क्वायर अपान में 100, और मैं 20% बढ़ा रहा हूँ, 20% घटा रहा हूँ, 20% बढ़ा रहा हूँ, तो आंसर क्या आने वाला है माइनस 20 का स्क्वायर अपान में 100, और 20 का स्क्वायर बेटा होता है 400, तो 400 अपान में 100 और बाहर है माइनस, तो ये कट जाएगा, अब आएगा इतना परसेंट, तो कितना आएगा बेटा 4%। 4% माइनस मतलब डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिक्रीज, दुकानदारी पर 4% का डिक्रीज हो जाएगा अमाउंट में। चलो इसको थोड़ा सा समझा के बताते हैं कि अगर एक क्वेश्चन होता तो हम कैसे करते कि जब प्राइस को साइकिल को हमने 20% घटा दिया तो जो नंबर ऑफ साइकिल था वो उसकी बिक्री क्या कहते हैं 20% बढ़ गई, तो टोटल सेल पर क्या फर्क पड़ेगा दुकानदारी पर, ठीक है। जैसे बताते हैं बेटा सेल पर क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन यही था ना कि सेल पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोलता है बेटा कि छोटी सी साइकिल है, टॉय है, खिलौना है, ठीक है, और एक साइकिल का प्राइस मैंने बोला कि चलो 100 रुपए है समझाने के लिए,
और उस दुकान पर वो जो शॉप से पर डे जो बिक रही है वो कितनी साइकिल बिक रही है, शॉप से पर डे कितनी साइकिल बिक रही है, पर डे 100 साइकिल बिक रही है। कितने? 100 साइकिल बिक रही है। तो बेटा टोटल सेल कितनी होगी, कितना पैसा उसको मिलेगा, टोटल सेल कितनी होगी दुकान की? तुम कहोगे एक साइकिल का दाम 100 रुपए और 100 साइकिल का दाम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 रुपए। अब हुआ क्या कि बेटा दाम घट गया। कितना घटा बेटा? 20% रिड्यूस हो गया दाम। अब 100 में से 20% घटाओगे ना, बहुत सरल होता है। 100 का 20% निकाल लोगे, 20% आप 100 20 रुपए होता है। कितना होता है? 20 रुपए। 20 रुपए घटाओगे बेटा तो 100 माइनस 20 करोगे तो कितना दाम हो जाएगा? 80 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। ऐसे ही मैं कहूंगा कि 20% अब क्या हो रहा है, रिड्यूस नहीं, यहाँ पे 20% सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? इंक्रीज। तो बेटा 20% का मतलब होता है 20 रुपए। 100 का जब भी 20% निकालोगे, यहाँ रिड्यूस कर रहे थे, ठीक है, यहाँ इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा? 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। तो अब 100 दाम घटने की वजह से अब 120 साइकिलें बिकेंगी। तो कहूँगा टोटल सेल कितना हुआ बेटा? तो कहोगे टोटल सेल अब 80 साइकिल बिकेगी, 120 साइकिल बिकेगी और एक साइकिल का दाम बेटा अब कितना है? 80 रुपए। तो 120 इंटू 80, तो बेटा 12 8 जा 96, 12 अट्ठे 96 और एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। अब 9600 की ही बिक्री होगी। पहले कितने की होती थी? पर डे 10,000 का सेल होता था, अब 9600 का हुआ। घाटा हुआ ना, घाटा हुआ, कम हो गया ना। कितना कम हुआ? तुम कहोगे कि 10,000 में से 9600 घटा के देख लो, 0 0, ये 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 400 का लेस हुआ है, इतना लेस हुआ है। बेटा इसका लॉस परसेंट निकालो, ठीक है। लॉस परसेंट की अगर मैं बात करूंगा तो कितना कम हुआ है? 400। कितने में से कम हुआ है बेटा? कहेंगे 10,000 में से, और उसको इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। 400 कम हुआ है कितने से? 10,000 में से, ठीक है, इंटू 100। अब बेटा 0 0 0 0 कट गया, 0 0 0 0 कट गया, आंसर क्या आया? 4%। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इस तरह से सॉल्व करो ये। अगर यही क्वेश्चन में रहता कि 30% डिक्रीज हुआ और 30% ऐसे समझो कि डिक्रीज हुआ नीचे की तरफ, मैंने बोल दिया, और फिर 30% इंक्रीज हुआ, 30% इंक्रीज हुआ। पूछता कि कितना आ जाता तो तुम कहते कि कुछ नहीं, 30 का स्क्वायर बाई 100। अब माइनस में ही होगा, रिजल्ट डिक्रीज ही होगा। अब 30 का स्क्वायर बेटा 900, 3 3 का 9, 900, माइनस लगा के 0 0 0 0 कट गया, कितना आया? माइनस 9%। 9% डिक्रीज होगा, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट 800 रुपए है, 5% पर एनम फॉर 2 ईयर। तुम्हें पता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आता है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालने थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है बेटा P1 प्लस R अपन 100 पावर n। बेटा जो P होता है ये प्रिंसिपल होता है, R हमारा रेट ऑफ परसेंट होता है, n होता है हमारा टाइम, कितना साल। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा P है हमारा 800, रेट है हमारा 5% और टाइम है बेटा 2 साल। तो चलो पुट कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे प्रिंसिपल से घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। इस फार्मूला से अमाउंट आता है, क्या आता है, क्या निकल के आता है? अमाउंट, ठीक है। तो कहेंगे ठीक है, अभी प्रिंसिपल कितना है? कहेंगे प्रिंसिपल है 800, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है बेटा? 5/100 और n कितना है? 2 साल। अब उसमें से प्रिंसिपल को भी घटाना पड़ेगा, 800 को घटाना पड़ेगा, तब जाके कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, और नहीं तो केवल इतना फार्मूला यूज करोगे तो अमाउंट आएगा, ठीक है। इतना केवल, जैसे कि मैं बोलूं कि अमाउंट इक्वल टू, तो अमाउंट इक्वल टू का प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 के पावर n। अमाउंट क्या होता है बेटा? अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों मिला के होता है। प्रिंसिपल भी ले लो और कंपाउंड इंटरेस्ट भी ले लो। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था तो प्रिंसिपल को घटाना पड़ेगा, तो बोलेंगे 800
बेटा ये 5 से अगर हम इसको कट करेंगे ना तो 20 बार में कट होगा। 21 या 20 और 20 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 21, और 21/20, 21/20 का बेटा यहाँ क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। तो 21/20 इंटू 21/20 और माइनस क्या करना है 800। बेटा 0 0 0 0 कट गया, 2 2 जा ये 4 है, 4 2 जा 8, यहाँ 2 2 बचेगा। बेटा 21 21 का गुणा करेंगे 441 आता है, और 441 दूना बेटा क्या होता है 882। 882 माइनस 800 बेटा घटाने पर क्या आएगा 82। तो बेटा ब्याज क्या आने वाला है, ब्याज आएगा 82 रुपये। अगर वो तुमसे पूछता अमाउंट क्या आएगा तो अमाउंट आता है 882 रुपये। ठीक है, 800 रुपये प्रिंसिपल है, 82 रुपये ब्याज है, और दोनों को मिला के हो जाएगा 882। लेकिन तुमसे क्या पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 82 रुपये। अब बेटा अब बैग है, बैग में 4 रेड बॉल हैं और 2 येलो बॉल हैं, एंड द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर। A ball is drawn from the bag without looking into the bag. The probability of getting a red ball is। बेटा प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, जहां पर हम ये चेक करते हैं कि किसके आने की कितनी संभावनाएं हैं। जैसे अगर हम हेड और टेल करते हैं बेटा तो संभावनाएं ही तो होती हैं, ऐसा फिक्स तो है नहीं कि केवल हेड आएगा, ऐसा केवल फिक्स है नहीं कि टेल आएगा। 50-50 का चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ऐसी एक बैग है जिसमें क्या कहते हैं 4 रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं एक ही शेप के, ठीक है, और 2 येलो बॉल्स हैं। 2 क्या हैं 2 येलो बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं सेम साइज के। अब इसमें से अगर बेटा हम बॉल निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड आ जाए। तो अगर मैं बोलूँ बेटा कि प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की, तो कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की, तो कहेंगे कि इसमें 4 रेड बॉल हैं तो 4। और बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल कितने बॉल हैं, तो कहेंगे टोटल 6 बॉल हैं, तो 4/6। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, इसका प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो हम बोलते हैं किसी भी इवेंट का, कोई भी घटना का अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मैं कहूँगा फेवरेबल आउटकम, हमारे फेवर में कितने आउटकम है। तो फेवरेबल भाई, तो रेड बॉल कितना था फेवरेबल में, कितना था 4 था, तो फेवरेबल आउटकम। और नीचे क्या होता है बेटा टोटल आउटकम, टोटल क्या क्या आ सकता है, टोटल आउटकम्स में कितने बॉल हैं 6, तो 4/6। बेटा 2 से कट कर लेना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 2/3 ऑप्शन आया, ऑप्शन बी। ये था प्रायिकता। अगर मैं तुमसे हेड और टेल कहता तो हेड आने की संभावना बेटा 1, और टोटल संभावना क्या है 2, हेड और टेल तो 1/2 आता। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी बोलता तो क्या आता, तो कहते 1/2। ठीक है, ऐसे तुमसे अगर डाइस फेंका जाए, एक डाइस फेंका जाए तो डाइस पे बेटा 6 अंक होते हैं। एक लूडो खेला है ना, 6 अंक होते हैं। मैं कहूँ कि 1 आने की संभावना है, तुम कहोगे 1/6, 1/6। 1 एक बार आ सकता है, और टोटल संभावनाएं कितनी है बेटा 6, टोटल संभावनाएं कितनी है 6, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है ना। अच्छा, अगर तुमसे बोलता है इवन नंबर आने की संभावना है, तुम कहते 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। तो इवन आने की संभावना है 3, टोटल संभावना है 6, तो 3/6। तो क्या आएगा आंसर 1/2। तो ये सब का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द गिवन बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। ये अलग अलग मतलब हॉस्टल में अलग अलग लैंग्वेज बोला जा रहा है, बच्चे अलग अलग जगह से आए हैं तो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा। अब बेटा इंग्लिश बोलने वाले कितने बच्चे हैं, कहेंगे 20, तो जोड़ो। फिर पंजाबी बोलने वाले बेटा कहें 25, तो इसको भी जोड़ लो। फिर बोलेगा मराठी बोलने वाले बेटा कहें 15, इसको भी जोड़ लो। कहें हिंदी बोलने वाले 30 हैं। कहें बंगाली बोलने के लिए बंगाली बोलने वाले भी 25 हैं। कहें सबको जोड़ लो, 5 5 10 5 15 1 कैरी। उसका 2 2 4 4 1 5 5 3 8 8 2 10 10 1 11, कितना है बेटा 115। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक क्वीन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। बेटा 52 कार्ड होते हैं, समझ रहे हो। उस 52 कार्ड में 4 प्रकार के कार्ड होते हैं, ठीक है।
चार प्रकार के कार्ड होते हैं उसका, हार्ट, डायमंड, हार्ट एंड डायमंड और क्लब एंड स्पेड। बेटा हार्ट और डायमंड रेड कलर में होते हैं और क्लब और स्पेड ब्लैक में होते हैं, ठीक है। और इसमें बेटा सबके 13 कार्ड होते हैं, इसके भी 13, इसके भी 13, इसके भी 13 और इसके भी 13। सबके पास बेटा जोकर होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, एक्का होता है और फिर गिनती होती है 2 से लेके 10 तक। सबके पास जोकर, किंग, क्वीन, एक्का और 2 से लेके 10 तक, सबके पास 13 कार्ड और यही सेम होना है। जोकर, किंग, क्वीन, एक्का, जोकर, किंग, क्वीन, एक्का। अब तुमसे पूछ रहा है वेल सफल्ड कार्ड में ब्लैक क्वीन कितनी आएंगी? कहेंगे बेटा काला क्वीन तो क्वीन 2 बार बस आएंगी क्लब वाले में और स्पेड वाले में, बाकी हार्ट और डायमंड वाले में तो रेड क्वीन आएंगी, ठीक है। टोटल 52 कार्ड में 4 बार क्वीन आएंगी, चार क्वीन होंगी। तो पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन आने की, तो कहेंगे 2 बार क्वीन आना है पूरे 52 कार्ड में, तो 2/52 प्रोबेबिलिटी होगी। कट करेंगे बेटा 1/26 आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/26। 26 में कोई एक, 26 में कोई एक क्वीन होगा जो कि ब्लैक होगा। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू कंस्ट्रक्ट अ वेल ऑफ डेप्थ 28 मीटर एंड डायमीटर 3 मीटर। बेटा तुमसे यहाँ पे कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है। कुआं सिलेंडर जैसा होता है ना, गोलाकार सिलेंडर जैसा। तो कह रहा है कि कितना क्यूबिक मीटर वॉल्यूम बताना है। क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम बताना है। और कुएं की जो गहराई हो वो 28 मीटर हो, उसी को हाइट कह सकते हो। और बेटा डायमीटर 3 मीटर का हो, डायमीटर अगर 3 मीटर का तो रेडियस क्या होगा 1.5 या 3/2 का। अब तुम्हें वॉल्यूम पता होना चाहिए सिलेंडर का। सिलेंडर का जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर से तुम लोग जानते हो कि एरिया ऑफ सर्कल होता है। अब एरिया ऑफ सर्कल में जब हाइट से गुणा कर देते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल में जब हाइट से गुणा कर देते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है। तो बेटा अब हम निकालना शुरू करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस यहाँ पर क्या है, रेडियस है 3/2। चलो 1.5 लिखते या 3/2 लिखते। तो पाई आर स्क्वायर और हाइट कितना है बेटा 28। कितना है 28। अब बेटा कट कर लो, 7 से 28 कटेगा, 7 4 जा 28, 2 से 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा, तो ये पूरा कट गया। ऊपर क्या बचा बेटा 22 × 3 × 3, 22 3 60 बेटा 22 3 जा 66 होगा। अब 66 में फिर से 3 का गुणा करोगे तो 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 1 19, कितना आएगा 198। सब कुछ मीटर में था तो मीटर क्यूब, 198 मीटर क्यूब। अगर तुमसे हम कहते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो या सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल अगर है ना बेटा, यहाँ से घूमना चालू करो ऐसे पूरा रस्सी लेके नाप लो तो ये कितना आता है। अगर रेडियस आर है बेटा, रेडियस आर है तो उसका फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है 2πr। अगर मैं तुमसे कहता है कि ये सर्कल है, इसका एरिया बताओ, टोटल ऐसे एरिया बताओ, तो एरिया ये जगह कितना लेता है πr स्क्वायर। यही सर्कल में जब हम हाइट दे देते हैं, जैसे अगर एक एक कॉइन रखते रखते तुम देखो ना, कॉइन को रखते जाओ एक के ऊपर एक ऐसे बंच ऑफ कॉइन, तो लास्ट में क्या कहते हैं वो बन जाता है ना सिलेंडर जैसा, तो πr स्क्वायर h हो जाता है हाइट से जब हम गुणा कर देते हैं। तो हमें वॉल्यूम देता है, क्या देता है वॉल्यूम देता है। तो इसका ध्यान रखना, ठीक। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर आ जाएगा तो पेरी, ठीक है, वहां पर तुम्हारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके बाद एक होता है कर्व सरफेस एरिया। ये जो हमारा है ना, ये एरिया एक सिलेंडर का, ये गोला सा जो एरिया है इसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अगर हम सिलेंडर को ऐसे लिटा के देखें, कैसे ऐसे जमीन पर लिटा दें, अब कर्व सरफेस एरिया का मतलब है बेटा इसको हम ढंगला दें, ये ऐसे ढंगलाते हुए जाएगा। तो ढंगलाते हुए एक चक्कर जब अपना ये पूरा कर ले, क्या एक चक्कर
पूरा कर ले, तो मैं पूछूं कि ये कितना एरिया इसने घेरा, इसने कितना एरिया घेरा, या बीच से ही सिलेंडर को ऐसे काट दो, अगर वो कागज का बना हो या टीन चद्दर का बना है, ऐसे काट के फैला दो, तो ये जो एरिया घेर रहा है ना, इसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जो कि इसका एरिया है, ये समझ रहे ना, जो चिकना गोला लंबा होता है वो वाला, इसका एरिया। तो ये आ जाएगा 2πr/h। कितना आता है? 2πr/h। अब 2πr क्यों? क्योंकि बेटा अगर इस गोले को हम काट के फैला देंगे ना, तो ये जो लंबाई आएगी ये आएगी 2πr, और ये जो है ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब अभी तुम कहोगे कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दोगे तो एरिया ही तो निकल के आता है। सो 2πr/h क्या हो जाता है? 2πr/h। 2πr/h कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। बेटा 5 ईयर हेंस, 5 साल पहले एक फादर की एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। उसके बेटे की एज से फादर की एज क्या करते हैं? 3 गुना थी। इसका मतलब बेटा अगर मैं बोलूं कि सन 5 ईयर हेंस a father age will be 3 times the age of his son. 5 year ago the father was 7 times as old as his son. Then the present age of the father in year is. तुम्हें फादर की रियल एज बतानी है, प्रेजेंट एज बतानी है। मैं कहता कि भैया प्रेजेंट एज ऑफ सन, छोटे वाले को ही x माना करो, तो ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं कहता कि प्रेजेंट माने आज का। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या होगा? सन का प्रेजेंट एज, सन का बेटा मैंने बोला x, क्या बोला? x। 5 ईयर हेंस अ फादर एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, एंड 5 ईयर एगो द फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। देन द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बोल सकते हो। तो अभी मैं कहा कि प्रेजेंट एज फादर की, सन की x है, और प्रेजेंट एज फादर की y है। क्या है? y। 5 साल बाद बेटा, 5 साल बाद 5 ईयर हेंस, ठीक है, 5 आफ्टर 5 ईयर कह लो, या तो आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होने वाला है बेटा? जो सन है वो उसकी एज x+5 हो जाएगी, 5 बढ़ जाएगी, और फादर की भी एज क्या हो जाएगी बेटा? 5 बढ़ जाएगी, तो y+5। अब बोल रहा है कि 5 साल बाद जो फादर की एज है y+5, वो सन की एज से 3 गुना है, 3 टाइम्स x+5। और यही पे बोल रहे हैं 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले बोलते 5 ईयर एगो, 5 साल पहले सन की एज बेटा, सन की एज जो सन रहता, अब x+5 ना रहता, x-5, x में से 5 घटा दो, तो फादर के भी एज में से y-5 घटा दो। उस वक्त जो बाप था वो बच्चे का 7 गुना था। क्या था? 7 गुना। तो y-5 उस वक्त 7 टाइम्स था किसके? एज ऑफ सन, सन की एज का 7 गुना था। तो हमने ये इक्वेशन बना लिया कि 5 साल पहले फादर का एज y-5 था और सन का एज x-5 था। ठीक है, तो फादर का एज 7 गुना है सन की एज से। ठीक है बेटा, अब y की वैल्यू निकाल लो। ये पहला इक्वेशन में से बेटा अगर मैं कहूँगा y बराबर क्या आएगा, तो तुम कहोगे कि इस तरफ तो 3x है ही, तो 3 का x में अंदर गुणा करेंगे 3x, और प्लस 3 5 जा कहेंगे 15। बेटा ये +5 को इधर भेज दो, तो इधर आने पर क्या बनता है? -5। ये तो पता है, तो 3x 15 में से 5 घटाते हैं तो क्या आता है? 10। कितना आता है? 10। तो y बराबर मुझे क्या मिला है बेटा? 3x + 10। अब y की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो मैंने कहा ठीक है, 3x + 10 -5 और 7 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आएगा बेटा? इस तरफ 7x - 7 5 जा 35 -35। बेटा 3x को इधर अगर हम भेज देते हैं
तो 7x माइनस 3x हो जाएगा, और 10 में से 5 घटेगा तो बेटा 5 आएगा, और माइनस 35 इधर आ जाएगा तो प्लस 35 हो जाएगा। अब 7x में से 3x घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 4x, 35 और 5 क्या होगा बेटा 40, तो 4x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू क्या होगा 40/4 मतलब 10, मतलब 10। x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। अभी हमने y इक्वल टू क्या निकाला था, y इक्वल टू बोला था 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 10 और प्लस 10, तो 3 10 जा 30 और 10 तो कितना आएगा बेटा 40। तो y की प्रेजेंट एज क्या आएगी बेटा, मतलब फादर की एज 40 साल आएगी। y की प्रेजेंट एज मतलब फादर की एज 40 साल आएगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में कुछ रूल्स होते हैं जो कि जान लो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब ये होता है बेटा कि दिस इक्वल टू दिस, जैसे x इक्वल टू 5 ये भी इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं अगर इधर +3 जोड़ूं तो मुझे इधर भी 3 जोड़ना पड़ेगा। LHS इधर हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इधर हम राइट हैंड साइड बोलेंगे। अगर हमने इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। अगर बेटा हम इधर घटा दें तो मुझे इधर भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी ये इक्वेशन की वैल्यू वही आएगी जो x की वैल्यू थी पहले, x इक्वल टू क्या था 5 था। बेटा अगर मैं बोलूं कि मैं कुछ भी गुणा कर दूं, जैसे x था यहाँ पर, 7 का गुणा अगर मैं इधर करूंगा तो 7 का गुणा इधर मुझे करना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। या x को मैं 5 से भाग कर दूं तो मुझे यहाँ भी 5 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा चीज जान लो, जैसे मान लो मैंने बोला 5x + 2 इक्वल टू 8, तो बेटा जो चीज अगर यहाँ प्लस में है उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। अभी यहाँ क्या था, कहाँ था, LHS में था, लेफ्ट हैंड साइड में था। अगर हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 8 माइनस उधर जाएगा तो लेकिन घट जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब घटा के 8 - 2 6 आ जाएगा, तो ये 5x। एक बात और ध्यान देना, ये 5x का मतलब होता है 5 × x। तो बेटा अगर 5 को मैं इधर भेजूंगा तो यहाँ गुणा में है ना, तो यहाँ भाग में आएगा, मतलब x इक्वल टू 6/5 आएगा। जो ऊपर था वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, जैसे कि एक सवाल अगर मैं लेता 6x + 10 2x + 30। अब हम बोलेंगे कि अब क्या करते हैं, मैं कहूँगा x को एक तरफ ले लो, इधर 6x ज़्यादा है, इधर 2x कम है, इसको इधर लेके आ जाओ बेटा। यहाँ संख्या 10 है, उधर भेज दो। बेटा जब हम इधर ये प्लस में था ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6x - 2x। 30 बेटा इधर RHS में ही है ना, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है ना, तो 30 प्लस में है अभी ना। अब 10 इधर आएगा तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ था, और इक्वल टू के ये क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब कि राइट हाथ, राइट दाया, दाया बाया, तो 30 - 10। अब 6 में से 2 घटाएंगे बेटा तो 4x आएगा, और 30 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 20 आएगा। अब ये क्या है, गुणा है, 4 × x इक्वल टू 20। बेटा x को जब हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 × 5 = 20। ये रूल होते हैं लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। जैसे मान लो मैंने बोला कि 8x - 10, और ये क्या था 20 - 4x। तो बेटा अगर मैं बोलूँगा कि 8x, ये 4x माइनस है, इधर आएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा। b से -10 इधर जाएगा ना बेटा, तो माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जो प्लस था वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो गुणा है वो भाग में चला जाता है, जो भाग में है वो गुणा में चला जाता है। अब 8x + 4x क्या होगा बेटा 12x, और 20 4 बेटा 20 और 10 क्या होगा बेटा 30। मैं कहूँगा x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, क्योंकि 30 यहाँ ये गुणा में है तो नीचे क्या आएगा, भाग में। ठीक है,
जैसे मान लो मैंने बोला x प्लस 2 अपान 5 इक्वल टू ये यहाँ पर है 7x प्लस 6 अपान 4। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहेंगे कि ये यहाँ भाग में है ना बेटा, उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, ये यहाँ पर भाग में है ना बेटा, इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 2 में इसके सामने आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में, और 7x प्लस 6 में उधर चला जाएगा 5 मल्टीप्लाई में। अब 4 का मल्टीप्लाई बेटा अंदर दोनों से करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो 4 इंटू एक्स तो 4x, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4 2 जा 8, 5 का मल्टीप्लाई बेटा 7x से करोगे तो 5 7 जा 35x, और 5 का मल्टीप्लाई तुम 6 से करोगे तो 5 6 जा 30। अब उसके बाद बेटा तुम ऐसा जरूरी नहीं है कि x को इधर ही ले आओ या उधर ले जाओ, तुम्हारी इच्छा। मैं कहा इस बार मैं इधर लेके आऊंगा, 4x को इधर लेके आऊंगा, 35x तो इधर था बेटा, जब 4x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बेटा, यहाँ 8 प्लस में था, अब 30 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -30 बेटा। 35 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 31x, और 8 में से 30 घटाएंगे बेटा तो क्या आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा -22। मैं कहूँगा x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, तो कहोगे -22, ये बेटा 31 यहाँ गुणा में है तो यहाँ कहाँ आएगा, अपान में, भाग में आएगा, ठीक है। मान लो मैंने कहा ठीक है 6 अपान में यहाँ x प्लस 2 है, ठीक है, और यहाँ 7 अपान 2x प्लस 4 है, कैसे करोगे, तो फिर से वही इसका क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 2x प्लस 4 और 7, ये यहाँ भाग में था तो इधर गुणा में, ये यहाँ भाग में था अपान में था तो इधर गुणा में, x प्लस 2 ऐसा होगा। अब 6 का मल्टीप्लाई अंदर 2 करो, तुम करोगे 6 2 जा 12x, 6 4 जा 24, 7 का मल्टीप्लाई x से करोगे बेटा तो 7x, और 7 का मल्टीप्लाई तुम 2 से करोगे तो 7 2 जा 14। तो बेटा 12x है, 7x को तुम अगर इधर लेके आओगे तो -7x, और 24 को उधर लेके जाओगे तो -24 होगा, 14 तो उधर है पहले से ही प्लस में, -24, ये है फंडा। अब 12x में से 7x घटाएंगे बेटा तो क्या आएगा 5x, 14 प्लस में है और 24 माइनस में है, घटाने पर बेटा आएगा कितना -10, 24 में से 14 घटाओगे 10 आएगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आएगा। मैं कहूँगा x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, कहोगे -10 तो था ही, 5 यहाँ गुणा में है तो यहाँ अपान में आएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा -2, तो आंसर क्या आएगा -2। तो ये वाला बात समझ में आ गया। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में।